लोगों को मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन लोग बच नहीं पाए। बच्चा बच्चा सब मरा हमारा। हमने कभी नहीं देखा बाढ़ आते हुए। ओ भाई पत्थर कितने बड़े बड़े देखो तो यार। भागो भागो भागो। भयंकर बड़ी। अरे भयंकर भागेगी। अरे भाई जैसे वो बाहर निकला तो पूरा सैलाब था। जैसे हमने उसे देखा तो हमारी आवाजें बंद हो गई। हम सीटी बजाना चाह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ वहां से सीटी नहीं बज पा रही थी और ऐसे ऐसे कर पा रहे थे, मतलब एकदम हम लोग भी हेल्पलेस हो गए थे। जैसे मैंने आवाज सुनी तो हम भोजन कर चुके थे और हम बाहर निकले, और बाहर जैसे निकले तो हमने फिर पहले मोबाइल निकाला और फिर सीटी बजाना प्रारंभ किया कि ताकि लोग इधर उधर समझ जाएं कि नदी का स्तर बढ़ रहा। और जैसे हमने मोबाइल निकाला तो यहाँ पे अंदर से खाई में दिखती नहीं है नदी, और उसके बाद जैसे वो बाहर निकला तो पूरा सैलाब था। जैसे हमने उसे देखा तो हमारी आवाजें बंद हो गई। हम सीटी बजाना चाह रहे थे ना, तो हमारे यहाँ वहां से सीटी नहीं बज पा रही थी और ऐसे ऐसे कर पा रहे थे, मतलब एकदम हम लोग भी हेल्पलेस हो गए थे। सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे और कई लोग ऐसे हैं जो वीडियो में है, 15-16 लोग तो हमारे सामने ही वीडियो में दबे हैं, और जो हमने वीडियो कई बार तब स्लो करके जब देखा, इस प्रकार का यह मंजर रहा। बहुत विवश था। हमने सोचा शायद जैसे गार्ड बढ़ती हैं, कोई बात नहीं, श्रावण के महीने थोड़ा नदी नाले बढ़ जाता है, लेकिन वो एक ही बार ऐसे आया जैसे बोलते हैं या तो ग्लेशियर फटा है उसमें, और बहुत जबरदस्त ढंग से, क्योंकि अगर बादल फटता तो बारिश यहाँ भी होती, क्योंकि बहुत नजदीकी था। बारिश इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी, बहुत छोटी रिमझिम सी बारिश थी, और बढ़िया सा मेला भी चल रहा था, तो उसके सामने ही ऐसे सब कुछ हुआ। और मुझे लगता है कि वो भगवान की इतनी कृपा रही कि मेले में लोग सब इकट्ठे थे और मंदिर पे थे, तो मंदिर वाले सारे लोग और इस साइड में सारे लोग बच गए। कुछ लोग मार्केट में थे तो वो लोग समझ ही नहीं पाए, उनके सामने बड़े बड़े होटल्स थे, तो उन्हें वो पीछे उसको सैलाब दिखा नहीं कि इतना विवश होगा। उन्होंने लगा चलो थोड़ा नदी बढ़ रही होगी तो कोई बात नहीं। यहाँ पर जो दीवार है वो 7 मीटर के ऊपर की है, यानी 21 फीट के आसपास तक दीवार ऊंची थी और पक्की थी, तो लोगों ने लगा चलो धीरे से नदी बढ़ेगी तब तक बहुत मौका मिलेगा, लेकिन वो मौका ही नहीं मिला। कितने लोग होंगे आपके हिसाब से? देखो यहाँ पर अगर बात हम करें तो वहाँ तो करीबन 150-200 आदमी था, लेकिन उसमें से जो चितर बितर होंगे 70 तक होंगे, तो तब भी हम कह सकते हैं कि शायद में 100-150, अभी पूरी कोई जानकारी नहीं है। अभी जिनका कंफर्म हो चुका है कि जो लोग पक्का है कि जिनके बारे में, तो 8 लोग तो अभी इनको बता रहे हैं जो लोकल लोग हैं, लेकिन उसके बाद होटल के स्टाफ हैं जिनके कोई अपने परिजन नहीं है, वो बता नहीं पा रहे कौन कौन लोग वहाँ हैं। तो धीरे धीरे अभी पता चलेगा। कनेक्टिविटी है नहीं तो हम लोग वहाँ नहीं जा पा रहे, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ पा रहे, तो इसीलिए कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसे मैसेज। लेकिन अब सुनी बातें हैं कि इतनी तक लोग कंफर्म हो चुके हैं। वो थोड़ा सा कुछ लोग इधर भाग के आए थे तो उन्होंने बताया। जो लोग थे यहाँ पे, वो सब लोकल थे या बाहर के भी लोग थे? लोकल तो पूरा गाँव ही वहाँ है, लेकिन उसके बाद जो और लोग जो बाहर से हैं, स्टाफ में होते हैं लोगों के, होटल चल रहे थे तो कुछ लोग भोजन बनाने वाले हो गए या वेडिंग करने वाले, बहुत सारे लोग उसमें थे। फिर वहाँ कुछ निर्माण चल रहे थे तो उसमें बहुत सारी लेबर थी, और उसके बाद 2 तो जेसीबी जी दब गए हैं, वहाँ काम कर रहे थे वो। और बहुत चीज़ें हैं वहाँ की, मतलब बिहार से भी हैं और मूल नेपाल के लोग भी हैं बहुत सारे लोग, तो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं कि मतलब हमें लग रहा है कि अगर हो सके तो मैक्सिमम हो सकता है 100-150 आदमी भी हो सकता है। तो एकदम से हमने पानी देखा उस तरफ की, आप देख सकते हैं वहाँ पे उस तरफ से जो पानी, उस तरफ से पानी आया सर एकदम से, और वहाँ से पानी बहुत तेजी से आया। माता जी मेरे किनारे बैठी थी, मैं उनके बगल में बैठा था, तो जब पानी आया तो मैं अलर्ट मोड पे आ गया। मैं घर से भाग चुका था उस टाइम तक, वो काफ़ी मुझे लेट हो चुकी थी। मैं सोच रहा था एक टाइम पे की वीडियो बनाऊं, लेकिन वैसा मैंने किया नहीं। तब तक मैं नीचे आ चुका था। यहाँ से मैंने काफ़ी सीटियाँ मारी, लोगों को बचाने की मैंने काफ़ी कोशिश करी। मेरी सीटियाँ उनको किसी को सुनाई भी दी, लोग उस तरफ भी थे, उस तरफ भी काफ़ी लोग थे, अलर्ट मोड पे आ चुके थे लोग, लेकिन मैंने सबसे पहले यहीं से सीटियाँ मारने की बहुत कोशिश करी। लोगों को मैंने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन लोग बच नहीं पाए। तब तक बहुत कुछ हो चुका था सर पानी का। सर मेरे सामने तो लगभग आप मान के चलिए 20 से 30 लोग थे लगभग जी। तो अगर यहाँ पे मान के चले कितने लोग नॉर्मल लोग रहते हैं, नॉर्मल डे में 150 से 200 लोग तो आप मिनिमम मान के चलिए सर। अच्छा जी। तो कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान तो काफी सर, उसमें होटल भी थे, गाड़ियां भी काफी भई है मेरे सामने, होटल भी उसमें काफी, मतलब मान के चलिए 12 से 15 होटल भी थे। उस टाइम यहाँ करीबन आपका 1:30 बजे का समय था। अचानक ऊपर से मलबा आया बहुत तगड़ा, जिसमें 30 से 40-50 तक मतलब होटल में बह गए, और आपका 200-250 से ज्यादा लोगों का हताहत होने का भी खबर है, और कुछ लोग का भी लाश मिला है यहाँ पर। हाँ जी। कितने लोग थे आपके साथ? करीबन 200 लोग थे, कुछ उसमें भाग गए लोग। अच्छा, आर्मी वाला जो कैंप था वहाँ पे कितने लोग थे? आर्मी वाले कैंप में भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। वहाँ पर कम से कम 8-9 लोगों का लापता का समाचार मिल रहा है इसका। हाँ जी। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं वैसे नॉर्मली? इस गांव में लगभग 1000 लोगों का बस्ती है। उसमें से कम आजकल थोड़ा ये मीन यात्रा रूट पे है, ये वाला जो आप लोग गंगोत्री वाला रूट पे है,
इसलिए आजकल यात्रा कम होने के कारण से होटलों में लोगों का आने जाना वो कम ठहरना है, इससे थोड़ा नुकसान, लोग कम लोग थे। अगर सीजन होता है तो बहुत ज्यादा लोग होते थे। बहुत ही खतरनाक था साहब। मैं अपनी लाइफ में 50 साल मेरी उम्र हो गई है और मेरे पिताजी लोगों के मेरे से भी बड़े हैं, मेरे जो दादा लोग थे उन्होंने भी कभी मतलब ऐसा नहीं बताया कि ऐसे ऐसे कभी हुआ होगा। मैंने पहली बार ऐसा मंजर देखा साहब, बहुत खौफनाक था। कितने बजे ये हुआ था? ये ठीक साहब जो है 1:30 पे ये आया है साहब। फर्स्ट झटका जो आया था 1:30 पे आया और उसकी बहुत ही खतरनाक आवाज थी। फिर यहाँ पर ये मुखबा गांव के जो लोग थे साहब, हम लोग यहाँ पर हमने सिटी मारी और जो मार्केट में थे, जो गांव में थे, घरों में थे, वो जो है मतलब वहाँ से भागे साहब। और कुछ लोग ऐसे थे जो मतलब वहाँ से मतलब भाग नहीं पाए, मतलब इतना समय नहीं मिला। सेकंडों के अंदर जो है मतलब ये दुकानों में जो है पानी घुस गया था। कितने लोग होंगे आपके हिसाब से नीचे उस टाइम पे? मेरे हिसाब से साहब तकरीबन जो है 150 से 200 आदमी के लगभग ये संभावना है साहब। ये क्या नीचे क्या था? बाजार था, गांव का क्या था? ये सर जो है धाली मार्केट था और यहाँ पर जो है कल्प केदार जी का भव्य मंदिर भी था साहब और लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे। और कल जो है यहाँ पर जो है त्योहार भी था साहब, हारदूदा मेला, और उसके लिए भी बाहर से भी लोग गेस्ट लोग आए थे और बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए थे सर। बहुत ही नुकसान हुआ हमारा। हमने कभी नहीं देखा बाढ़ आते हुए। इतने उम्र हो गए हमारे, हमने कभी नहीं देखा। इस साल देखा, क्या देखा हमने, कच्चा बच्चा सब मरा हमारा। कितने लोग होंगे आपके साथ? अरे पता नहीं कितने मरा वो, हमको इतना पता नहीं है ना। तो कितने मरा हमारे इतना। कल कोई त्योहार भी था आप लोगों का? त्योहार था, हारदूदा था, मेला था हमारा। उस दिन जो पूजा लगती था हमारे मंदिर में, तबाली वो हो गए, वहाँ बाढ़ आ गए, वो हमने वो जलथल हो। कितना खौफनाक था ये? कितना खौफनाक था, कितना डरावना था ये? बहुत डरावना था ये था। बहुत बाढ़ आ गई, ऐसे आ गई, ऐसे हमारे हार्ट फील हो गए। बहुत डरावना हो गया था। बहुत हम लोग चिल्लाते रहे, पता नहीं कितनी हत्या हो गई, पता नहीं कितने हो गए। हमारे पंडित जी भी जा रखे थे वहाँ मुकबा से, सुधांशु सेमाल, वो आगे सुरक्षित। पता नहीं, अभी पता नहीं है कितने लोग गए, कितने लोग रह रखे, कितने लोग कहाँ क्या, कोई पता नहीं। वो गंगा जी जाने और भगवान जाने। यहाँ पे लाइव यहाँ पे मतलब पूरा सब कुछ देख रहा था, क्योंकि यहाँ पे मेरा ढाबा है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है। तो मतलब हमारे 7 से 8 लड़के हम जो एक साथ, एक टीम हमारी पर डे यहाँ पे बैठती है। आजकल डाउन सीजन में मतलब काम कम है तो सब लोग यहाँ पे बैठते हैं हमारे पास में। तो मतलब 2 लड़के जो बाहर की तरफ में आए थे, जब उन्होंने जो है मतलब अपना कैमरा, आज की डेट में आपको पता होगा कि हर बंदा मतलब व्यूज निकालने के उसमें रहता है। तो मतलब जैसे ही बंदा पहले ही बंदा बाहर आया तो उसने कैमरा धराली की तरफ, क्योंकि काफी अच्छा व्यू था यहाँ पे, लोकेशन काफी अच्छी थी। तो जब मतलब ये तो जो मतलब उस टाइम पे जब मतलब ये बंदा जब बाहर आया था तो उसने जैसे कैमरा निकाला था आगे, तो वो लाइव फुटेज उसके पास भी है वो उस टाइम की। मतलब तो उस समय जैसे ही मतलब वो ऊपर से आया था तो हम लोगों ने एकदम से मतलब सीटियां मारनी सी चालू कर दी थी। और फिर कल मतलब जो नेक्स्ट जो मतलब कल का जो दिन था, वहाँ ये मतलब ये जो है मतलब ये दोनों मतलब 7 गांव में इसमें जो है एक फंक्शन होता है, हारदूदा सेलको मेला। तो कल का जो दिन था वो हारदूदा मेला का दिन था। इसमें क्या होता है कि जो यहाँ के ग्राम देवता होते हैं उनके लिए भी जो है सीटियां बजाई जाती है। जब वो उनका जब नाचने का, नृत्य का जब उनका जो प्रोग्राम होता है तो उनके लिए भी क्या होता है कि मतलब सीटियां मारते हैं। तो हमने अपने तरफ से मतलब पूरी कोशिश की थी लोगों को मतलब सतर्क करने की, पर लोग जो है मतलब काफी लोग थे जो मतलब 4 से 5 लोग जो इस तरफ में आ गए थे और कुछ लोग जो है उस तरफ में भागे थे और कुछ लोग इस तरफ में भाग चुके थे। मतलब कुछ लोग तो हमने मतलब सामने अपने आंखों के सामने मतलब जो मलबे के नीचे जो हमने दबते हुए देखे थे। मतलब जो बिल्डिंगें जैसे जिस तरीके से उड़ी थी, मानो जैसे मतलब उसमें जैसे कोई बम पड़ा हुआ हो और जैसे किसी ने बटन दबाते ही मतलब वो जो है मतलब एकदम धमाके के साथ मतलब तार बार हो गया था कि मतलब कुछ था यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं था, सब बराबर। अचानक से कोई गोला सा आया था गिर के, उसमें सब कुछ है ना बिल्कुल एकदम से बहुत ज्यादा मलबा आया, पानी के साथ में सब कुछ तबाह कर दिया। पूरा धराली है ना खत्म हो गया। और हरसिल में जो बाद में 1 घंटा बाद आया तो उसमें है ना हरसिल के जो आर्मी कैंप था पूरा खत्म हो गया। आप वहाँ पे क्या काम करते थे? वहाँ तो हम घूमने ही गए थे। कितने दिनों से वहाँ पर थे आप? 2 दिन से थे। तो आपके आसपास आपने देखा डिजास्टर, लोग बहे? हाँ, कुछ मजदूर भी बहे हैं, कुछ सिविलियन भी हैं और शायद 9 आर्मी वाले भी हैं। तो कितना खौफनाक था वो मंजर? बहुत ज्यादा खौफनाक था, देखने में है ना दहशत लगती है। एकदम से बस कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा वहाँ 1 मिनट के अंदर। तो अभी आपको यहाँ हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है, क्या प्रोसेस रहा, कहाँ से आपको रेस्क्यू करा? हरसिल से किया। यहाँ पर आने में कितना टाइम लगा आपको? 10 मिनट।
तो आप जैसे कितने और लोग वहाँ मौजूद हैं जिनको रेस्क्यू करना है? अभी होंगे कम से कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ये कंफर्म नहीं है।